ABC क्या है? एक त्रिभुज। और इस त्रिभुज के कितने अंतःकोण हैं? 3 अंतःकोण। एक त्रिभुज में कितने अंतःकोण होते हैं? 3 अंतःकोण होते हैं। अब इसी त्रिभुज में बाह्य कोण भी होता है। क्या होता है? बाह्य कोण। और बाह्य कोण अभी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। और बाह्य कोण कब बनता है? जब इसके भुजाओं को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जब इसके भुजाओं को क्या करते हैं? अब जैसे भुजा BC को हम इधर आगे बढ़ा दिए तो यहाँ पर जो कोण बना ये क्या कहलाएगा? बाह्य कोण कहलाएगा। मान लो AB को हम इधर आगे बढ़ाएं इधर, तो ये कोण क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। बाह्य कोण का मतलब बाहर वाला कोण। ठीक है, मान लो इस BCA को इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं तो यहाँ भी क्या बनेगा? बाह्य कोण। इसको इधर बढ़ा दिए तो ये भी क्या बनेगा? बाह्य कोण। ठीक है, तो एक त्रिभुज में कितने बाह्य कोण हो सकते हैं? केवल 3 ही नहीं। अब मान लो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो इधर से भी बाह्य कोण होगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो इधर से भी बाह्य कोण होगा। ठीक है, यानी प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा वह अपने अंतः मतलब अंदर और अभिमुख, अभिमुख का मतलब विपरीत, पीछे वाला। ठीक है, जैसे यह कोण हुआ बाह्य कोण, अब इसका अभिमुख कोण कौन सा होगा? अंदर वाला। अब अंदर में देखो 3 कोण बन रहा है, नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, ये 3 कोण बन रहा है। अब इन तीनों में से अभिमुख कौन सा होगा? ये तो देखो बगल में ही है, ये जो कोण नंबर 3 है ये इसके ठीक बगल में ही। तो इसको छोड़ करके बाकी जो ये 2 कोण है, ठीक है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा ये कोण। तो इसको आपको याद रखना है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा को जब आगे बढ़ाएं तो इस प्रकार से बनने वाला जो बाह्य कोण है वह अंतः अभिमुख। ठीक है, इसका अभिमुख कौन हुआ? 1 और 2। यदि इसको आगे बढ़ाते हैं तो इसका अभिमुख कौन होता है? 1 और 3। इसको आगे बढ़ाते हैं तो इसका कौन होता? 2 और 3। तो इसके योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी को हमको सिद्ध करना है। यहाँ पर हम एक त्रिभुज ले लिए ABC और इसके भुजा BC को कहाँ तक बढ़ा दिए हैं? बिंदु D तक। और इस प्रकार से यह जो ACD बना वह क्या है? बाह्य कोण है। ACD कौन सा कोण है? बाह्य कोण। नीचे बढ़ाएंगे तो CB, यहाँ पर यदि E रहेगा तो CBE क्या हो जाएगा? बाह्य कोण होगा। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण है अर्थात कोण ACD जो है वह बराबर है किसके? अंदर वाले ये दोनों कोण 1 और 2 अर्थात BAC और ABC। कोण BAC और कोण ABC इन दोनों के बराबर है। यही चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यही चीज़ हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों, इस कोण का योग इन दोनों के जोड़ के बराबर। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर लिए? मान लिए क्या कि ABC एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में BC को कहाँ तक बढ़ाए हैं? D तक बढ़ाया गया। ठीक है, चलो अब ध्यान दो यहाँ पे कैसे इसको सिद्ध करेंगे। पहला चीज आपको पहले क्या बताया जा चुका है कि त्रिभुज ABC में, कौन सा त्रिभुज में? ABC में बताओ, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। अब यहाँ देखो एक ही बिंदु पर 2 से 2 कोण बन रहा है कि नहीं? तो उसका नाम हम केवल कोण C नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसका नाम? ACB। कोण ACB बराबर होगा कितना? 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री? ये क्या है? त्रिभुज के अंतः कोण है। त्रिभुज के अंतः कोण है, इसीलिए ये तीनों मिला के कितना डिग्री हुआ? 180 डिग्री हुआ। दूसरा चीज, कोण ACB और ACD कितना होगा बताओ? कोण ACB प्लस कोण ACD ये कितना होगा? ये भी 180 डिग्री। क्यों होगा बताओ? ये क्या है? रैखिक युग्म है। यानी ये कोण और ये कोण दोनों मिला के कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि रैखिक युग्म है। इसको मान लिया हम समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया नंबर 2। अब दोनों समीकरण को ध्यान से देखो, दोनों का RHS दाहिना पक्ष क्या है? बराबर है, तो इसका मतलब बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? 1 और 2 से कोण A प्लस कोण B प्लस कोण ACB बराबर होगा किसके? कोण ACB प्लस कोण
ए सी डी के। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब ध्यान दो यहाँ पे कौन ए सी भी यहाँ भी है और कौन ए सी भी यहाँ भी है, ये दोनों तरफ है कि नहीं है। और जब इसको हम उधर ले जाएंगे तो प्लस है इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये ए सी बी में ए सी बी घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 0 बचेगा। अर्थात कौन ए सी बी और कौन ए सी बी ये क्या हुआ, कट गया। ठीक है, क्या बच गया देखो, कौन ए प्लस कौन बी इक्वल टू क्या, कौन ए सी डी। ठीक है, यही चीज लाना है, ध्यान से देखो। कौन ए मतलब यहाँ वाला कौन, इस कौन का नाम बी ए सी, कौन बी अर्थात ए बी सी, और ये दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, इस ए सी डी के बराबर होगा।